बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, इस आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ और हैव में हम गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। तो कुछ जगहों पर हमें पता ही नहीं होता, हम गलती कर देते हैं, और कुछ जगहों पर हमें पता होता है लेकिन शायद हम इतना ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, इसलिए हमसे गलती हो जाती है। सेंटेंस नंबर 1 है, मैनी सोल्जर्स हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ इन द वॉर। मैनी सोल्जर्स प्लूरल हैं, बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे सिपाही हैं, तो इसके साथ हमने यूज़ करना था हैव, क्योंकि हैज़ इस्तेमाल होता है वाहिद के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा के साथ हैव इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हैं सिपाही, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हैव लॉस्ट। आगे आ गया हिज। हिज का मतलब है उसकी, ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो प्रोनाउन है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। हमने वो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है जो मैनी सोल्जर्स के साथ जाएगा, वो होगा देयर। मैनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर। आगे आएगा लाइफ की प्लूरल, लाइफ जिंदगी, एक जिंदगी है, क्योंकि यहाँ ज्यादा सिपाहियों की जिंदगियां हैं इसलिए हम इसको कर देंगे लाइव्स। लाइफ इन द वॉर, लाइव्स इन द वॉर। अब ये इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, मैनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। यानी 3 जगह गलती इस सेंटेंस में थी, हैज की थी, प्रोनाउन की थी, और इस नाउन की थी, लाइफ की। जब हमारे पास सोल्जर्स ज़्यादा हैं तो उनकी ज़िंदगियां भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये होगा कि बहुत से सिपाहियों ने जंग में अपनी ज़िंदगियां गंवाई हैं, अपनी जानें दी हैं। मैनी अ सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द प्लूरल। अच्छा, अब देखें ये गलत है। सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? सिर्फ मैंने इस सेंटेंस में अ की एडिशन की है, आर्टिकल ए जो है इसको मैंने बढ़ा दिया है, इसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया है। अगर ए ना होता तो मैं आपको खुद कह रही हूँ कि ये ठीक है, ठीक है, लेकिन ए मैनी अ, ठीक है, मैनी आ जहाँ पर भी आ जाएगा आपने वहाँ उसके हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर देना है, उससे रिलेटेड नाउन को सिंगुलर कर देना है, उससे रिलेटेड प्रोनाउन को सिंगुलर कर देना है। यानी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैनी जब आए तो उसके साथ प्रोनाउन भी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, और मैनी आ जहाँ पर आ जाए, जहाँ मैनी के साथ ए भी लिखा हुआ हो, तो उसमें आपने, चाहे वो सेंटेंस कोई भी हो, यहाँ पर सब्जेक्ट या नाउन सोल्जर की जगह कोई भी हो, आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ लगाना है, सिंगुलर लगाना है, और उसके साथ जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लगाना है। उससे रिलेटेड अगर कोई नाउन है उस सेंटेंस में, वो भी आपने सिंगुलर लगाना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, मैनी अ सोल्जर हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ इन द वॉर। मैनी और मैनी अ का फर्क, इसको आपने जहन में रखना है, याद रखना है। अब है बोथ। ही हैज ब्रोकन द बोथ टॉयज। ही हैज ब्रोकन द बोथ टॉयज। इसमें क्या गलती हुई है? आपने एक चीज याद रखनी है कि द जो है इट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव बोथ, प्रोवाइडेड दैट बोथ इज फॉलोड बाय सम नाउन। यानी अगर आपके पास बोथ आ रहा है, एडजेक्टिव बोथ आ रहा है, और बोथ के बाद जो है कोई नाउन है, जैसे इसमें टॉयज है, टॉयज नाउन है, नाम है एक चीज का, खिलौनों को कहते हैं टॉयज, तो ये टॉयज जो नाउन है, आपने हमेशा बोथ के बाद द लगाना है अगर बोथ के बाद नाउन इस्तेमाल हुआ हुआ हो। जैसे इस सेंटेंस में बोथ के बाद टॉयज इस्तेमाल हुआ हुआ था, तो आपने द को बोथ के बाद लगा देना है। जहां कहीं भी द आए बोथ के बाद, तो समझ लें उसके आगे कोई नाउन है, ठीक। ही हैज ब्रोकन बोथ द टॉयज, उसने दोनों खिलौने तोड़ दिए। एक बार फिर बता दूं कि बोथ के बाद अगर सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल हुआ हो तो जो आर्टिकल द है उसको बोथ के बाद इस्तेमाल करें, बोथ से पहले इस्तेमाल ना करें। और अगर ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस में आपके पास आ जाता है तो आप इसकी ये मिस्टेक करेक्ट कर दें कि द बाद में लगा दें। अदरवाइज आप देखें इसमें हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है देखने में, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं थी। इसी तरह द है, यूज ऑफ द पोएट एंड द फिलोसफर हैज रीच्ड। आप देखें पोएट भी नाउन है और फिलोसफर भी नाउन है।
अच्छा, अब अगर हर नाउन के साथ अलहदा द इस्तेमाल हुआ हो, इसका मतलब वो अलग अलग लोग हैं, यानी शायर अलग आदमी है, फिलोसफर अलग आदमी है। द पोएट एंड द फिलोसफर हैज़ रीच्ड, इसका मतलब है शायर और फलसफी पहुंच गए हैं, तो हमें यहाँ पर हैज़ की जगह हैव इस्तेमाल करना था। द पोएट एंड द फिलोसफर हैव रीच्ड, शायर और फलसफी पहुंच चुके हैं, यानी ये दो अलहदा अलहदा लोग हैं। अच्छा, इसी तरह अगर सेंटेंस आ जाए द पोएट एंड फिलोसफर, अब फिलोसफर के साथ वाला जो द था वो मैंने हटा दिया है, इसका मतलब है कि ये एक आदमी है, वो पोएट भी है, वो फिलोसफर भी है। ठीक, एक ही आदमी है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, और मैंने उसके साथ यूज किया है हैव, तो एक के साथ तो हमने इस्तेमाल करना था हैज। द पोएट एंड फिलोसफर हैज रीच्ड, ये इसकी करेक्ट फॉर्म बन जानी थी। अच्छा, खदीजा एंड हाजरा हैव नॉट येट फिनिश्ड हर वर्क, खदीजा और हाजरा ने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। अब हैज़ की जगह आएगा हैव, क्योंकि खदीजा और हाजरा दो लड़कियां हैं। अच्छा, हर की जगह आएगा देयर, क्योंकि हर एक के लिए इस्तेमाल होता है, देयर ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। खदीजा एंड हाजरा हैव नॉट येट फिनिश्ड देयर वर्क, खदीजा और हाजरा ने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। द गर्ल हैज़ गिवन द एग्जामिनेशन, अब देखो बच्चों, इसमें आपको बज़ाहिर कोई गलती नज़र नहीं आएगी, मैंने इसको रेड कर दिया है। अगर ये रेड ना हुआ होता गिवन और आपके पेपर में आया होता तो आपको लगेगा ये ठीक है, क्योंकि हैज़ एक लड़की के लिए हैज़ ही इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल हुई हुई है, बिल्कुल ठीक हुई हुई है। तो और हम उर्दू में यही कहते हैं, लड़की ने इम्तिहान दिया है, हम यही कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हम एग्ज़ाम के लिए या टेस्ट के लिए टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन, लड़की ने इम्तिहान दिया है, इसका उर्दू ट्रांसलेशन यही बनेगी, लेकिन इंग्लिश में लफ्ज़ टेक इस्तेमाल होगा, ये याद रखें, ये एग्जामिनेशन के लिए है सिर्फ। ही हैज़ मेड फ्रेंडशिप विद बैड बॉयज़, उसने बुरे लड़कों से दोस्ती कर ली है, इसमें भी हैज़ की गलती भी नहीं है, फॉर्म ऑफ वर्ब की भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ही हैज़ मेड फ्रेंडशिप की गलती है, यहाँ पे हम कहेंगे ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद बैड बॉयज़, उसने बुरे लड़कों के साथ दोस्ती कर ली है। ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद बैड बॉयज़, इसको आप इसी तरह याद कर लें कि फ्रेंडशिप नहीं कहना, अगर इस तरह का जुमला आए तो आपने फ्रेंड कहना है। शी हैज़ टेकन एडमिशन टू द कॉलेज, उसने कॉलेज में दाखिला लिया है। अच्छा, इसमें भी वही गलती है जो हम उर्दू की और इंग्लिश की लैंग्वेज में जो फ़र्क है, यानी उर्दू में हम कहते हैं हमने उसने दाखिला लिया है, तो इंग्लिश में हम कह देंगे शी हैज़ गॉट एडमिशन टू द कॉलेज। बात एक ही है, उसने कॉलेज में, गेट होता है, हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं हासिल करना, ठीक है, कोई चीज़ हासिल करना। तो अगर आप एडमिशन की कहीं पे बात कर रहे हो कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आप टेक की बजाय गेट का लफ्ज़ यूज़ करें और उसको वर्ब के मुताबिक, हेल्पिंग वर्ब या उसके टेंस के मुताबिक उसे चेंज कर दें, यानी यहाँ पर आ जाएगा शी हैज़ गॉट एडमिशन टू द कॉलेज। थैंक यू, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी।